भाई, अगर तूने अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये तेरा ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 14 दिन, सिर्फ 14 दिन, बस इतना करना है, हिलाना छोड़ दे। अपनी उस घटिया आदत पर लगाम लगा दे जो तुझे हर दिन तोड़ती जा रही है। तू सोचता है कि ये मजा है, ये रिलीफ है, लेकिन सच्चाई क्या है पता है? हर बार जब तू करता है, तेरी आत्मा रोती है, तू खुद से नफरत करने लगता है, तेरे अंदर का मर्द मरता है, तेरे अंदर की आग बुझ जाती है। तूने कभी आईने में खुद की आंखों में देखा है उस गुनाह के बाद? वो नजर नीचे झुक जाती है, क्योंकि तू जानता है कि तूने फिर खुद को धोखा दिया है। यही है वो सच्चाई जो हर कोई छुपाता है कि ये मजा नहीं, ये आत्महत्या है, धीरे धीरे मरना है। और अगर तू आज से 14 दिन तक रुक गया ना, तो तू वो लड़का नहीं रहेगा जो था, तू एक योद्धा बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेरे अंदर वो हिम्मत है? क्योंकि पहले 2 दिन तेरा शरीर तुझसे लड़ने लगेगा, तीसरे दिन तेरा दिमाग चीखेगा, चौथे दिन तेरा दिल कहेगा बस कर ले एक बार, और वहीं तू हार जाता है। लेकिन भाई, वहीं पर तो खेल शुरू होता है। जिस दिन तूने खुद को कंट्रोल किया, उस दिन से तेरा असली जन्म होता है। वो एनर्जी जो तू बर्बाद करता है, वही अगर अंदर रख ली ना, तो तू पागलपन की हद तक फोकस्ड बन जाएगा। तेरी आवाज में दम आ जाएगा, तेरी आंखों में चमक आ जाएगी, तेरा चलना बदल जाएगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे कुछ तो बदल गया है इसमें। लेकिन तू क्या करता है? हर बार मोबाइल उठाता है, गंदी वीडियो देखता है, फिर हिलाता है, फिर पछताता है, फिर वादा करता है कि अब नहीं करूंगा, और फिर वही गलती दोबारा। तू जानता है ये सर्कल कब तक चलेगा? जब तक तू अपने अंदर के जानवर को मार नहीं देता। तू खुद सोच, एक आदमी जो अपनी उंगलियों से हार जाता है, वो दुनिया को कैसे जीतेगा? जिसको खुद पे कंट्रोल नहीं, उसको किस चीज का हक है भाई? और सुन, ये सिर्फ हिलाना छोड़ दो की बात नहीं है, ये तेरा भविष्य छोड़ने की बात है। तू जितनी बार ये करता है, उतनी बार अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो देता है। जब तू किसी से बात करता है, तेरी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि तू अंदर से जानता है कि तू कमजोर है। लेकिन जब तू 14 दिन तक रोक लेता है, तो तेरे अंदर से एक नई एनर्जी फूटती है, एक नशा आता है जो किसी नशे से बड़ा होता है। वो नशा खुद पे जीत का, अपने शरीर, अपनी सोच, अपने गंदे दिमाग पर जीत का। और अगर तूने इन 14 दिनों में खुद को संभाल लिया ना, तो तू वो इंसान बन जाएगा जिससे नफरत भी लोग इज्जत से करेंगे। याद रख, तू अब हारता इसलिए है क्योंकि तू खुद को बहुत सस्ता समझता है। तू सोचता है कि बस एक बार और, लेकिन हर एक बार और तेरे अंदर की आग बुझा देता है। अब से हर बार जब तेरे अंदर वो इच्छा उठे, तो खुद से बोलना, मैं जानवर नहीं, मैं मर्द हूं, और मर्द अपने आप को नहीं हराता। जब तू ये बोलेगा, तेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तेरी आत्मा खुद बोलेगी, शाबाश बेटा, अब तू सही रास्ते पर है। लेकिन जो डर सबसे बड़ा है, वो यही है कि तेरा मन तुझे बेवकूफ बनाएगा, बोलेगा सब झूठ है, सब ओवरथिंक है, सब नॉर्मल है, और तू वही बहाने बनाकर खुद को फिर गिरा देगा। पर आज मैं तुझे बता रहा हूं भाई, अगर तूने इस बार हार मान ली, तो अगली बार जीतने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। तेरे अंदर की आग बुझ जाएगी, और तू एक खाली खोल बन जाएगा जो बस दिखावे में जिंदा है। तू अब भी टाइम में है, अब भी बदल सकता है। 14 दिन, बस 14 दिन खुद से वादा कर ले वो दर्द झेल जो अब तक हर बार भागने से बचता रहा। जब तेरे अंदर की वो बेचैनी उठेगी, उस वक्त भाग मत, उठ, पुशअप्स मार, बाहर चल, ठंडा पानी पी, खुद से कह, मैं वो नहीं हूं जो कल था। हर दिन जब तू रोकता है, तू जीतता है। हर रात जब तू कंट्रोल करता है, तू खुद का राजा बनता है। सोच, क्या तू अपने शरीर का गुलाम रहेगा या अपने इरादों का राजा बनेगा? भाई, जिंदगी बहुत छोटी है, और जो आदमी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत नहीं पा सकता, वो किसी भी चीज में बड़ा नहीं बन सकता। आज से अपने अंदर वो जंग शुरू कर अपने सबसे गंदे वर्जन के खिलाफ। जब तू उसे हरा देगा ना, तो बाकी सारी लड़ाइयां अपने आप आसान हो जाएंगी। अब सुन, अगर तूने ये 14 दिन पूरे कर लिए, तो तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, और अगर नहीं किया, तो वही गिल्ट, वही खालीपन, वही शर्म फिर तेरे गले में फंदे की तरह लटक जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू हर रात हारना चाहता है या हर सुबह जीत के साथ उठना चाहता है। 14 दिन भाई, बस 14 दिन। क्या तू खुद के लिए इतना भी नहीं कर सकता? सोच ले, क्योंकि पार्ट 2 में जो होगा, वो तेरी सोच हिला देगा। जब तेरा शरीर तुझसे लड़ेगा, तेरी आदतें तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगी, और तू जानेगा कि अंदर का युद्ध असली क्या होता है। भाई, अगर पार्ट 1 में तूने अपने अंदर की गंदगी को पहचान लिया था, तो अब वक्त है उससे लड़ने का। असली जंग अब शुरू होती है। पहले 2 दिन आसान लगते हैं, लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन तीसरे दिन से तू समझेगा कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। तेरा शरीर कांपेगा, बेचैनी बढ़ेगी, नींद गायब हो जाएगी, और दिमाग हर सेकंड तुझे धोखा देने की कोशिश करेगा। तू मोबाइल उठाएगा, फिर रख देगा, फिर उठाएगा, फिर खुद को गालियां देगा। यही है वो पल जब असली मर्द बनते हैं, क्योंकि जब तू खुद से लड़ रहा होता है, वही असली युद्ध होता है। कोई तलवार, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ तू और तेरी आदत। और जो आदमी अपनी आदत को हरा देता है, उसे पूरी दुनिया झुका देती है। अब सुन, तेरे अंदर जो उबाल उठ रहा है ना, वो कमजोरी नहीं है, वो एनर्जी है। वो वही एनर्जी है जिससे तो तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन तूने उसे अब तक गलत जगह पर खर्च किया। तू सोचता है कि वो रिलीज करने से राहत मिलती है, लेकिन सच ये है कि तू अपनी पावर को बहा देता है, अपने आत्मविश्वास, अपनी चमक, अपनी शांति सब खो देता है। पर अब जब तू रोक रहा है, तो तेरे अंदर वो आग दहक रही है। वही आग अगर तू झेल गया, तो तेरे अंदर कुछ अलौकिक होगा। तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे अंदर एक ठंडा आत्मविश्वास पैदा हो रहा है।
और हाँ भाई, तीसरे दिन से 7वें दिन तक नरक जैसा लगेगा। शरीर तुझसे बोलेगा बस एक बार और कर ले, नहीं तो फट जाएगा। तेरा दिमाग तुझे बहकाएगा, सब करते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन तू याद रखना, यही वो जाल है, यही वो वक्त है जहां 90% लोग गिर जाते हैं और जो बाकी 10% टिक जाते हैं वो अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। हर बार जब तू कंट्रोल करता है, तू अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहा है। तेरा मस्तिष्क खुद को रिवायर कर रहा है। ये वैज्ञानिक रूप से सच है भाई। जब तू हिलाने की लत छोड़ता है तो तेरा ब्रेन रिबैलेंस होता है, डोपामाइन का फ्लो नॉर्मल होता है, तू फोकस्ड बनता है, प्रेजेंट बनता है। वो चीजें जो पहले मुश्किल लगती थी अब आसान लगने लगती है। लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, तू दर्द से गुजरेगा और वही दर्द तुझे स्टील बनाएगा। भाई, कभी गौर किया है कि जो आदमी खुद पर कंट्रोल कर सकता है उसकी आंखों में एक अलग आग होती है। वो दूसरों की नजरों से डरता नहीं, क्योंकि वो खुद को जीत चुका होता है। अब सोच तू किस तरफ है, वो जो हर रात गिरता है या वो जो हर सुबह उठकर खुद को कहता है मैंने फिर कंट्रोल किया। तू अब तक अपनी जिंदगी का गुलाम रहा है, अपने ही शरीर का खिलौना। अब वक्त है इस सिस्टम को तोड़ने का। जब भी वो अर्ज उठे, याद रखना ये तू नहीं, तेरे अंदर का जानवर है जो तुझे खींच रहा है। और तू मर्द है भाई, जानवर नहीं। जानवर बिना सोचता समझता है, मर्द सोचकर करता है। जब तू उसे रोकता है तो तू उसे सिखा रहा होता है कि तेरा मालिक हो। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड तू खुद को नया बना रहा है। पर यह आसान नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर का शैतान अब चालाक हो गया है। वो अब बहाने बनाएगा, बोलेगा थोड़ा कर ले, बाद में संभाल लेंगे। बोलेगा तू तो बहुत दिनों से रोक रहा है, एक बार कुछ नहीं होगा। और अगर तू इस बार फिसला तो तू वहीं लौट आएगा जहां से शुरू किया था। और जो दर्द तब महसूस होगा वो किसी भी सजा से ज्यादा होगा। सोच उस दिन का जब तू खुद से नजरें नहीं मिला पाया था, जब अंदर से शर्म और गिल्ट ने तुझे तोड़ दिया था। वही दर्द याद कर, वही गुस्सा याद कर, वही शर्म को ताकत बना। हर बार जब वो अर्ज उठे तो खुद को कह मैं वो नहीं जो कल था। उठ, बाहर जा, ठंडा पानी मुंह पर मार, पुशअप्स कर, चिल्ला, पसीना बहा, पर हार मत मान। क्योंकि तेरे अंदर जो ऊर्जा है वही तेरे करियर की, तेरे सपनों की, तेरी मर्दानगी की जड़ है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगर तूने इस ऊर्जा को रोक कर रखा तो तू क्या बन सकता है। 10वें दिन के बाद तुझे महसूस होगा कि तू अब वही नहीं रहा। तेरी आवाज भारी लगेगी, तेरी चाल मजबूत, तेरी नजरें तेज। लोग तुझे देखकर कहेंगे कुछ तो बदल गया है इस लड़के में, पर वो नहीं जानेंगे कि तूने क्या जंग लड़ी है। जब तू अपने अंदर के जानवर को हराता है ना, तो तेरे चेहरे पर वो ग्लो आता है जो कोई क्रीम नहीं दे सकती। और तू खुद से बोलेगा अब मैं रुकने वाला नहीं। पर याद रख, सबसे बड़ी चाल आखिरी दिनों में आती है। तेरे अंदर का मन बोलेगा अब तो 12 दिन हो गए, तू तो चैंपियन है, अब एक बार कर ले। और यहीं तू अगर गिरा तो सब खत्म। इसलिए आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना, क्योंकि जितना ऊंचा तू जाता है उतनी तेज हवा तुझे गिराने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तू टिक गया तो तेरे अंदर वो चीज जाग जाएगी जो तूने कभी महसूस नहीं की। वो शांति, वो आत्मसम्मान, वो शक्ति जो तुझे अजेय बना देगी। भाई, अब तेरा शरीर तेरे इशारे पर चलेगा, तेरा मन तेरे आदेश मानेगा और तेरी आत्मा बोलेगी अब तू वही बन गया है जो बनने के लिए पैदा हुआ था। 14 दिन, बस इतना ही चाहिए। दर्द होगा, पसीना बहेगा, लेकिन यही दर्द तुझे चमकाएगा। अब तू जानता है कि पार्ट 3 में क्या होने वाला है। अब जब तू खुद को जीत लेगा, दुनिया तुझसे डरने लगेगी, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। और वहीं से शुरू होती है अगली जंग तेरे और इस गंदी दुनिया के बीच। तू जानता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब इंसान अपनी कमजोरी को आदत बना लेता है और फिर उसी कमजोरी में सुकून ढूंढने लगता है। जब पहली बार तू हिलाता है, तेरा मन थोड़ा डरता है, शर्म महसूस होती है, अपराध बोध होता है। लेकिन दूसरी, तीसरी बार के बाद वही काम तुझे नॉर्मल लगने लगता है। और यही वह पल है जब तू गिर चुका होता है, क्योंकि अब तेरा दिमाग तुझसे झूठ बोलने लगता है। बस आखिरी बार सा, अब के बाद नहीं करूंगा, सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और तू मान भी जाता है क्योंकि तू सच से भागता है। पर हर बार जब तू खत्म करता है, तेरे अंदर कुछ खत्म होता है। वो एनर्जी जो तेरे सपनों को फ्यूल देती थी, वो फायर जो तुझे अनबीटेबल बनाती थी, वो धीरे धीरे बुझने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू इसे महसूस नहीं करता, क्योंकि तू खुद को धोखे में रखता है। सोच कितनी बार तूने कहा अब कभी नहीं, और फिर अगले ही दिन फंस गया। यही तो गुलामी है। तू किसी ड्रग का एडिक्ट नहीं है भाई, तू खुद के ही शरीर का गुलाम बन चुका है। वो छोटी सी सुख की लहर जिसने तुझे कभी राहत दी थी, अब तेरा सबसे बड़ा जाल बन चुकी है। और इस जाल की सबसे घातक बात यह है, यह मिठास में लिपटी जहर है। हर बार जब तू रिलीज करता है, तेरे अंदर का एक वॉरियर मरता है। वो वॉरियर जो दुनिया जीत सकता था, वो आज अपनी ही आदतों के आगे झुक चुका है। सोच, वो एनर्जी जो तू एक नाइट में खो देता है, वो एनर्जी किसी साइंटिस्ट को एक नई खोज करने में लगती है, किसी खिलाड़ी को गोल्ड जीतने में लगती है, किसी एंटरप्रेन्योर को एम्पायर बनाने में लगती है। और तू वही एनर्जी ड्रेन कर देता है एक ऐसे काम में जो तुझे बस कुछ मिनट का इल्यूजन देता है। ये तेरा लॉस है भाई, किसी और का नहीं। तेरे माता पिता ने तुझमें वो फायर देखी थी जो अब तू खुद बुझा रहा है। क्या तू जानता है, जब तू हिलाता है तेरा शरीर डोपामिन से फ्लड हो जाता है, वही केमिकल जो तुझे अचीवमेंट के बाद मिलता है। लेकिन जब तू इसे फेक तरीके से हासिल करता है, तेरा दिमाग समझ नहीं पाता कि असली मेहनत कहाँ करनी है। इसलिए अब पढ़ाई बोर लगती है,
काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि दिमाग को इजी रिवॉर्ड की आदत लग चुकी है। यही तो ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें 90% लड़के फंसे हैं और मरते दम तक निकल नहीं पाते। पर अगर तू आज ये समझ गया तो तू 90% लोगों से आगे निकल गया। ये लड़ाई अब तेरी है, तेरे और तेरे मन के बीच। हर बार जब तू अर्ज महसूस करे तो खुद से पूछ, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपने ही शरीर पर कंट्रोल नहीं रख सकता? याद रख, जो आदमी अपने शरीर पर जीतता है वही असली विजेता है। बाकी सब बस दिखावे में जी रहे हैं। ये 14 दिन का चैलेंज कोई मजाक नहीं है भाई, ये तेरा रीबर्थ है। इन 14 दिनों में तू खुद को टॉर्चर नहीं कर रहा, तू खुद को अपग्रेड कर रहा है। हर दिन जब तू अर्ज को जीतता है, तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तेरी आवाज में दम आता है, तेरे अंदर की एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। जो लड़का पहले भीड़ में खोया रहता था, अब वही लड़का भीड़ में स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि उसके अंदर अब एक एनर्जी होगी जो किसी और में नहीं। सोच, जब तू मिरर में देखेगा और तुझे खुद पर गर्व महसूस होगा कि हाँ, मैंने खुद को हरा दिया। वो सेटिस्फैक्शन किसी भी ऑर्गेजम से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है, और यही सेटिस्फैक्शन तुझे एडिक्शन से आजाद करेगा। पर ध्यान रख, ये लड़ाई आसान नहीं है। तेरा दिमाग तुझे बार बार चीट करने की कोशिश करेगा, इमेजेस दिखाएगा, मेमोरीज ट्रिगर करेगा, अर्जेस जगाएगा। लेकिन तुझे बस एक चीज याद रखनी है, हर अर्ज तेरी अगली जीत का दरवाजा है। उसे कंट्रोल मत कर, उसे चैनलाइज कर। वर्कआउट में, मेडिटेशन में, गोल में, क्रिएशन में, अग्रेशन में। तू जब भी उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएगा, तू फील करेगा, हाँ, यही मेरी असली शक्ति थी। और जब ये समझ तुझे सच में भीतर से लग जाएगी, तू फिर कभी उस गंदगी में नहीं जाएगा, क्योंकि तू अब जान चुका होगा, प्लेजर से बड़ा सेटिस्फैक्शन है सेल्फ कंट्रोल। ये वो शक्ति है जो तेरे चेहरे पर चमक लाएगी, तेरे कदमों में आत्मविश्वास भर देगी, और तेरी बातों में वो फायर लाएगी जो लोगों को खींचेगी। भाई, अब वक्त आ गया है खुद से लड़ने का, खुद को साबित करने का। जो भी तेरे अंदर गंदा, कमजोर, डरपोक है, उसे इन 14 दिनों में खत्म कर दे। ये 14 दिन तेरे शरीर के नहीं, तेरे आत्मा के प्यूरिफिकेशन का समय है। और अगर तू इसे जीत गया तो फिर सुन, तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब तू वो बन चुका होगा जो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। एक ऐसा इंसान जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है। और भाई याद रख, अगला कदम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पार्ट 4 में वो बात होगी जो तेरे दिमाग को हिला देगी। तैयार रह, क्योंकि अब खेल खत्म नहीं हुआ है, अब खेल असली शुरू होने वाला है। अब सुन ध्यान से भाई, अगर तू सच में अब तक के 3 हिस्सों को महसूस कर चुका है, अगर तूने हर शब्द अपने सीने में उतारा है, तो अब ये आखिरी हिस्सा तेरे लिए नहीं है, ये तेरे अंदर के उस जानवर के लिए है जो सालों से सोया हुआ है। वो जानवर जिसे तूने खुद की गंदी आदतों से जकड़ रखा है, दबा रखा है, कुचल रखा है। अब वक्त आ गया है उसे आजाद करने का। 14 दिन तक खुद को रोकना कोई छोटा काम नहीं है, ये वो तपस्या है जो योद्धा करते हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि तू खुद को रोक सकता है या नहीं, अब सवाल यह है कि तू इस एनर्जी को कहां ले जाएगा। क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती भाई, बस डायरेक्शन बदलती है। जब तू हिलाता था, तू उस एनर्जी को बर्बाद कर रहा था, लेकिन जब तू अब उसे रोकता है, तब वो एनर्जी तेरे अंदर प्रेशर बनती है। और अगर तूने उसे सही दिशा दी तो वही प्रेशर तुझे रॉकेट बना देगा, लेकिन अगर तू उसे बेकार छोड़ देगा तो वो तुझे फिर नीचे गिरा देगा। इसलिए अब शुरू होता है असली खेल ट्रांसफॉर्मेशन का। सुबह जल्दी उठ, मिरर में देख, अपने अंदर वो आग महसूस कर जो तूने दबाई थी। वो आग अब तेरी फ्यूल है। उस फायर को वर्कआउट में झोंक दे, मेडिटेशन में, ड्रीम में, मिशन में। तू अब वही लड़का नहीं है जो प्लेजर के लिए जीता था, तू अब वो आदमी है जो पर्पस के लिए जी रहा है। और सुन, तू जब इस रास्ते पर चलता है तो टेम्पटेशंस आएंगी। दिमाग कहेगा बस एक बार, मोबाइल पुकारेगा, इमेजिनेशन ट्रिगर करेगा, लेकिन तब तू खुद से कहेगा, मैं अब वो नहीं जो पहले था। हर बार जब तू खुद को रोकता है, तू अपने पुराने वर्जन को मारता है। ये 14 दिन सिर्फ शुरुआत थे भाई, अब ये तेरा नया जन्म है। अब हर दिन तू प्रूव करेगा कि तू खुद पर कंट्रोल रखता है। तू उस एनर्जी को अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट में इन्वेस्ट करेगा। जब तू जिम जाएगा, हर रेप में वो फायर डाल जो तू पहले वेस्ट करता था। जब तू पढ़ेगा, उस कंसंट्रेशन में वो पावर डाल जो तू पहले इमेजेस में खो देता था। और जब तू किसी गोल पे काम करेगा, उसमें वो हंगर डाल जो तूने खो दी थी। यही है ब्रह्मचर्य की असली ताकत। ये बस फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है वही दूसरों को लीड करता है, और दुनिया उसी को फॉलो करती है जिसके पास सेल्फ मास्टरी होती है। लोग पूछेंगे, तेरे अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है, और तू मुस्कुरा के कहेगा, मैंने खुद को जीत लिया है। यही जवाब तुझे वो सेटिस्फैक्शन देगा जो किसी भी प्लेजर से लाख गुना बड़ा है। अब जब भी कोई टेम्पटेशन आए, उसे हंस के देख और कह, तेरी कोशिश बेकार है, मैं अब कंट्रोल में हूँ। भाई, ये लाइफ अब तेरी है। अब तू किसी चीज का गुलाम नहीं, तू खुद का मालिक है। और जब तू इस लेवल पर पहुंच जाएगा, तेरे अंदर की वाइब्रेशन बदल जाएगी। लोग तुझसे बात करेंगे तो उन्हें तेरे अंदर की शक्ति महसूस होगी, तेरी आवाज भारी लगेगी, तेरी नजर में फायर होगी, और तेरी प्रेजेंस में रिस्पेक्ट अपने आप पैदा होगी, क्योंकि तू अब वो एनर्जी कैरी कर रहा है जो रेयर है। याद रख, हर बार जब तू खुद पर कंट्रोल रखता है, तू यूनिवर्स से रिस्पेक्ट कमाता है, और यही रिस्पेक्ट तुझे सक्सेस, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन सब कुछ देगा। लेकिन अगर तू फिर गिरा, फिर वही गंदगी में गया, तो तू खुद को धोखा देगा। और धोखा सबसे बड़ा पाप है भाई। तू खुद के साथ ईमानदार रह, हर दिन जर्नलिंग कर, मेडिटेशन कर, खुद से बातें कर,
अपनी जर्नी को फील कर। ये कोई शॉर्ट टर्म चैलेंज नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। और सबसे जरूरी बात, किसी को साबित करने के लिए मत रुक, खुद के लिए रुक। क्योंकि जिस दिन तू खुद से हार गया, उस दिन कोई जीत मायने नहीं रखती। ये वो रास्ता है जहां चलते हुए दर्द होगा, अर्जेस आएंगी, अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यहीं से तेरी ताकत जन्म लेगी। तू जो 14 दिन तक रुका है, अब उसे 30, 60, 90 दिन में बदल दे और देख, तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। जो लड़का पहले कमजोर, खोया हुआ और खाली नजर आता था, अब वही बंदा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। तेरे चेहरे पर चमक होगी, तेरे कदमों में आत्मविश्वास और तेरे हर शब्द में वो वाइब्रेशन जो दिलों को छू जाए। भाई, तू खुद में एक मूवमेंट है। तू जब ये वीडियो देख रहा है, तेरे अंदर जो हलचल हो रही है, वही तेरी अवेकनिंग है। अब इसे वेस्ट मत कर। ये 14 दिन तेरा प्रूफ है कि तू कर सकता है। अब इसे तेरा लाइफस्टाइल बना दे, क्योंकि जीतने वाला वो नहीं जो एक बार जीत जाए, जीतने वाला वो है जो हर दिन जीतता है। और सुन, ये आखिरी बात अपने दिल में उतार ले, जो खुद को जीत गया उसके लिए दुनिया जीतना खेल है। अब उठ, अपने अंदर के राजा को जगाने का वक्त आ गया है। दुनिया तेरा इंतजार कर रही है, पर पहले तू खुद को डिजर्व कर। हिलाना छोड़, जीतना शुरू कर, क्योंकि ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। और याद रख भाई, तू पैदा ही हुआ था जीतने के लिए। अब बस खुद को हिलाना बंद कर और खुद पर काबू रख, क्योंकि इस बार तू हारने नहीं, इतिहास लिखने आया है।